सीएम न्यूज़ इंडिया में सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है साई बिजनेस क्लब एंड दैवव्याप ग्रुप की फाउंडर एंड ओनर प्रोफेसर डॉक्टर कृति वजीर। आइए आज हम उनसे पूछते हैं कि उनके आगे की विजन क्या है साई बिजनेस क्लब के बारे में और बहुत सारी जो उनकी एक्टिविटीज़ रहती है उसके बारे में। सबसे पहले थैंक यू सो मच। सीएम न्यूज़ चैनल हमेशा से एक परिवार रहा है और जब जब मैंने याद किया है हमेशा आप लोग अवेलेबल रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का, टीम का। जो साई बिजनेस क्लब और दैवव्याप ग्रुप के बारे में आपने बताया, दैवव्याप ग्रुप की जो स्थापना हुई थी वो आज से 12-13 वर्ष पूर्व हमने दैवव्याप ग्रुप की स्थापना की थी, जहाँ पे हमने एजुकेशन इंडस्ट्री से उसकी स्थापना करी थी। और साई बिजनेस क्लब की स्थापना हमने जो करी है वो 2 वर्ष पूर्वी, आप समझ सकते हैं 2020 जब कोरोना पीक पे था, तो स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री के बिजनेस को नज़दीक लाने के लिए किया गया था। अब ये विश्व में इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है कि दैवव्याप ग्रुप के मेरे सेलेस्टियल के जो वीडियोस हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट एज अ मैं जो काम करती हूँ, वो वर्ल्ड वाइड देखे जाते हैं। चाहे वो आप यूएस पकड़ के चलिए या कनाडा या फिर आप कोई भी कंट्री, अफ्रीका, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं दैवव्याप के माध्यम से, जहाँ पे हम नेचुरल प्रमोशनल जो जितनी भी नेचुरल एक्टिविटीज़ है, नेचुरल वे ऑफ लिविंग है, उसको हम प्रमोट करते हैं, जिसमें हम एंशिएंट इंडिया की बहुत सारी प्राकृतिक चिकित्साओं को जो है वो बहुत ज़्यादा अभी फोकस कर रहे हैं। तो टच टू नेचर जो है वो कॉन्सेप्ट हम लेके आ रहे हैं। और उसके साथ साथ साई बिजनेस क्लब जो है, साई बिजनेस क्लब की 2 आने वाली एक्टिविटी जो है, पहला है दुबई यूज, जो दुबई में होने जा रहा है, यूएई। ईश्वर करे कि कोई ऐसा काम ना हो कि कोरोना और वो परेशान हो, लेकिन यूजुअली हम चाह रहे हैं कि सब अच्छे से हो। और अप्रैल 28 को हम सब यहाँ से पूरी कम्युनिटी टूर निकलेगी लिमिटेड, जो यूज दुबई में जाएंगे और बहुत बढ़िया एक्टिविटी करेंगे। उसके साथ साथ विधि विधान एक ऐसा कंसेप्ट है जो गुरुकुल लेके आ रहा है। जैसे ऋषि मुनियों के समय पे बच्चे बैठकर पढ़ा करते थे जो गुरु के पास जाके, उस हिसाब से हम पूरा का पूरा एंशिएंट इंडिया को वापस लेके आ रहे हैं। दुबई यूज आपने अभी जो बोला जी, मतलब वो क्या है? दुबई यूज भी एक संस्कृत वर्ड है, जो हम भारतीय संस्कृति है जिसको हम अभी प्रमोट कर रहे हैं। हिंदुस्तान, हम भारत से भी ज़्यादा हिंदुस्तान जो हम कहते हैं, जहाँ पे हम हिंदू संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं। और यूज यानी कि सबसे पहले लैंग्वेज जो आई, जो वेदों के अभ्यास मैंने किए हैं, जहाँ पे पाणिनि करके लैंग्वेज जो पाणिनि ऋषि ने दी, उसके बाद जो आया वो संस्कृत, जो देवनागरी लिपि में लिखा गया, और उसमें से ही संस्कृत का जो वर्ड है यूज मतलब गेट टुगेदर, भारतीय कम्युनिटी को एक साथ इकट्ठा करना, इंडिया से अलग अलग कंट्री में लेके जाना, B2B B2C एक्टिविटीज को प्रमोट करना और होलिस्टिक अप्रोचेस को जो है वो प्रमोट करना, यही यूज का एक बहुत बड़ा कर्तव्य रहेगा। बहुत सारे संस्कृत वर्ड है जो हमें पता ही नहीं होते, जैसे कि अभी आपने बोला दुबई यूज, जैसे विधि विधान है, विधि विधान के बारे में और क्या कहोगे? विधि विधान देखिए, हम लोग जब भी कोई घर में रिचुअल करते हैं, जैसे वेदों के जो मेन 4 हम लोग जैसे श्रुति और स्मृति, ये 2 चीज़ें होती हैं। तो जो चीज़ें हमने वेदों से ली है, जो एंशिएंट इंडिया की जो कल्चर है, जो क्रक्स हम मानते हैं जिसको, जहाँ पे वेद, उपवेद, वेदांग, इस तरीके से जो कल्चर किया गया है, जिसमें आपने मुझे प्रश्न बहुत ही बढ़िया पूछा प्रजक्ता जी, कि मैम ये जो है विधि विधान ये कहाँ से आया। इसका पूरा का पूरा कंसेप्चुअल जाता है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद एंड यजुर्वेद। यजुर्वेद हर एक में जो संहिता, दूसरे आते हैं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो जब हम ब्राह्मणों को पकड़ते हैं तो ये विधान आते हैं, विधियाँ आती हैं, किस तरीके से सेक्रीफाइस होते थे एंशिएंट इंडिया में, किस तरीके से बड़े बड़े राजसूय योग होते थे या 10 पौर्णमास योग होते थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लुप्त होने लगी हैं, जो विधि विधान लेके आएगा। अभी हमने आप सुना है कि आपको भूषण पुरस्कार मिला है। हाँ। भूषण पुरस्कार के बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, पुरस्कार कभी भी, मुझे आज तक जितने भी पुरस्कार मिले हैं, चाहे वो भूषण हो, चाहे कल ही मेरे पास हर स्टोरी इंस्पिरेशन का भी पुरस्कार आया है, या आप देख सकते हैं बहुत सारे घर में भी ऐसे बहुत सारे वॉल पे लगे हुए हैं। पुरस्कार का मतलब होता है आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। कोई भी पुरस्कार आपको मिल रहा है मतलब आपके काम की सराहना हो रही है। और
जितने पुरस्कार आपको मिलते जा रहे हैं, इसका मतलब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। तो जितनी भी ज़्यादा पुरस्कार मिलेंगे उतना मुझे याद आता रहेगा कि मुझे मेरे काम को और अच्छे से फिनिशिंग से काम करना है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कृति वजीर का नाम सिर्फ उसके काम से है, बाकी कुछ नहीं है। आप अभी जिस हिसाब से काम कर रही है तो आप कुछ ना कुछ अलग ही करना चाह रही है, तो 2023 में आपका विजन क्या है? देखिए 2023 में विजन में एक तो टच टू नेचर कंसेप्ट लाना है मुझे। दैवव्याप प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना हो चुकी है, जहाँ पे मैं खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ एक, और मेरी छोटी सिस्टर है मिसेस रीति दवे, वो मेरे साथ ये काम कर रही है। और उसके साथ साथ उसमें हम टच टू नेचर कंसेप्ट में मीडिया हाउसेस को प्रमोट करेंगे, नेचुरल पद्धत को अप्रोच करेंगे, किस तरीके से जो जीवन की व्याधियाँ यानी कि जो फैटल डिसीज़ हैं, फैटल डिसीज़ का ऐसा है कि जब इंसान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको बस एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर कहते हैं सॉरी वी हैव नो होप्स। सो वैसी डिसीजेस को कैसे रिकवर कर सकते हैं, डिसऑर्डर को कैसे रिकवर कर सकते हैं, तो ये सारी पद्धतियों को लेकर दैवव्याप आएगा, डेफिनेटली आएगा 2023 में। उसके साथ साथ साई बिजनेस क्लब का विजन है इलेक्शन लेके आना। जैसे हमारे इंडिया में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन आ रहा है, वैसे साई बिजनेस क्लब में इलेक्शन आएंगे, फ्री मेंबरशिप्स मिलेगी और बहुत सारी एक्टिविटियाँ होने वाली है जो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मतलब कोई भी कुछ भी करता है तो किसी का तो कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन रहता है, तो आपकी इंस्पिरेशन क्या है? ये कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इंस्पिरेशन क्या है, क्योंकि जब इंसान कंसिस्टेंट बेस पे कुछ काम करता है तो एक तो उसको खुद से अंदर से आवाज़ें आती हैं, पहली बात। दूसरा, हाँ, इसका श्रेय में अगर जो इंस्पिरेशन, तो मैं पहले तो सबसे पहला इंस्पिरेशन जो है मेरे माता पिता, जो जिनके ब्लेसिंग्स से आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, शायद उससे ऊपर तो कोई हो नहीं सकता। मेरे माता पिता के चरणों में मेरा बहुत बहुत वंदन है। उसके अलावा मेरे गुरु, जो मैं जब से मैंने पढ़ाई शुरू की तब से आज तक जिन जिन गुरुओं ने मुझे इतना सा भी नॉलेज दिया है, जिनसे मैं कुछ भी सीखी हूँ, वो सारी की सारी मेरी इंस्पिरेशन है, उनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और मेरे सारे दोस्त, मेरे परिवार, आप सब लोग, आप सब मेरी इंस्पिरेशन हो, क्योंकि अगर आप कोई नहीं होता तो मैं अकेली कुछ नहीं कर पाती। सो मुझे लगता है, और सारी की सारी चीज़ें को से सबसे ऊपर अगर जाए तो मैं महादेव और शक्ति को कोटि कोटि धन्यवाद। यूनिवर्स का बहुत हाथ रहा है मुझ पे, और ऐसे ही रहे जिससे हम बहुत आगे बढ़ पाएँ। यही सारी इंस्पिरेशन के साथ मैं काम कर रही हूँ। बहुत सारा थैंक यू जी, क्योंकि आपसे हमें बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है। मैं और एक क्वेश्चन उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप ये जो सब कुछ कर रहे हो, मतलब कितने सालों से कर रहे हो, और आपको क्या आगे जाके और क्या क्या करना है? प्राजक्ता जी, सबसे पहले तो जैसे आपने मुझे जो प्रश्न पूछे हैं अब तक, उसमें सारे के सारे प्रश्नों का एक निचोड़ अगर मैं दूँ आपको, तो ईश्वर से ऊपर ईश्वर, उसके ऊपर आता है ब्रह्म। मैं बहुत ही छोटी थी, मेरे दादाजी कर्मकांड ब्राह्मण थे। हम लोग ऋग्वेदी ब्राह्मण हैं, जो व्यास मुनि के वंशज माने जाते हैं, जिन्होंने ये सारे वेदास लिखे हुए हैं, जो सुनकर लिखे गए हैं, जो ब्रह्म की वाणी खुद है, वेदा स्वयंभू है। तो मैं सिर्फ हिंदू नहीं, मैं भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, जहाँ पे धर्म तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्म आ गया है। आध्यात्म का मतलब होता है प्यार और शांति, जो मिसिंग है वर्ल्ड में आज। इंसान शांति के लिए जंगलों में जाता है आज, पहले ऐसा नहीं होता था। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हम धर्म से अध्यात्म की ओर जाना चाहते हैं। मेरा विषय वस्तु यही रहेगा कि हर इंसान धर्म को तो फॉलो करे ही करे, लेकिन उससे आगे अध्यात्म तक जाए, एक दूसरे को सपोर्ट करे, जेलेसी ना करे, आगे लेके जाए। अगर मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं इनको आगे लेके जाऊँ, ये आगे बढ़े किसी और को, क्योंकि इसी तरीके से हिंदुस्तान भी चलता है। पूरे विश्व में एक ऐसी कंट्री हिंदुस्तान, जहाँ पे सारे के सारे लोग, सारे के सारे धर्म इतनी शांति से, प्यार से रह रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ी इंस्पिरेशन कुछ नहीं हो सकती। मेरा राष्ट्र ही मेरी इंस्पिरेशन रही है और रहेगी। धर्म से अध्यात्म तक की जर्नी में कृति वजीर का हमेशा सहयोग रहेगा। भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने के लिए कृति वजीर जी काम कर रही है। हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। सीएम न्यूज़ इंडिया में आप जुड़ने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही आपको अगर इंटरव्यूज़ देखने हो तो आप हमें जुड़े रहिए। सीएम न्यूज़ इंडिया, प्राजक्ता बिब्वे के साथ नीलेश बिब्वे, पुणे।